Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach. And spoken English course के basic level में once again you all are welcome. Now in this conversation practice, today I have come up with some very basic sentences that you are supposed to practice. देखो, we have already finished around 20 days, right? 20-21 days, which means कि अब हम easily इन sentences को practice कर सकते हैं. And these are really common sentences. इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि sentence में verb कैसे लगाया गया है या question कैसे बनाया गया है. So it's going to go very easy. So all your attention here. Let's quickly start. So the first thing is आप उसके लिए जिम्मेदार हैं ना. वी कीप ऑन सेइंग दिस, है ना. ये तुम्हारी, तुम इसके लिए, तुमने किया ये गलती, तुम इसके लिए जिम्मेदार हो, आप इसके लिए जिम्मेदार हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिम्मेदार ये जो वर्ड है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिस्पॉन्सिबल. और अगर द वर्ड इज जिम्मेदारी तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जैसे अगर मैंने कहा कि भाई तुम इसके लिए जिम्मेदार हो तो मैं कहूँगी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट अ गाय, सो ही इज रिस्पॉन्सिबल और शी इज रिस्पॉन्सिबल. बहुत सारे लोग दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये तो हम पढ़ चुके हैं, राइट. बेसिक जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है वो हमें बहुत अच्छे से आता है. सो यहाँ पे हम बोलेंगे इस तरीके से. और अगर मैं बोलूँ ये मेरी जिम्मेदारी है, सो तब मैं बोलूँगी ये मतलब दिस, राइट. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये उस डॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो दिस इज दैट डॉग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. आर वी क्लियर विद दिस मच? चलिए, द सेकेंड सेंटेंस दैट वी हैव हियर इज आप कुछ कहो. अब ये बहुत नॉर्मल चीज़ है ना, लाइक व्हेन वी आर मीटिंग समवन न्यू, या फिर अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा है तो हम बोलते हैं आप कुछ कहो, या फिर आप कुछ, मतलब आप कुछ भी बोलो. सो वी से दिस वेरी सिंपल. यू, आप इज यू से समथिंग. कुछ मतलब होता है समथिंग, सो यू से समथिंग, आप कुछ कहो. आज का मौसम अच्छा है, सो मौसम इज वेदर. मौसम इज वेदर. I am also going to create a video on the difference between मौसम, like weather and climate. बहुत सारे लोग उसमें confuse होते हैं. बट जब हम शॉर्ट टर्म की बात करें, जैसे मैं आज इस दिन की बात कर रही हूँ, वैसे तो गर्मी का मौसम चल रहा है, लेकिन आज का मौसम बहुत अच्छा है. मतलब आज मैं एक शॉर्ट स्पैन की बात कर रही हूँ, छोटे से टाइम की बात कर रही हूँ, तब हम क्या बोलेंगे? वेदर कहेंगे. सो आज का मौसम अच्छा है, द वेदर इज गुड टुडे. आज हम एक स्पेसिफिक मौसम की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने लिखा है द वेदर इज गुड टुडे. आज मतलब टुडे. आप बेवजह यहाँ बैठे हैं, आप बेवजह यहाँ बैठे हैं. बेवजह को इंग्लिश में कहते हैं अननेसेसरीली. अननेसेसरीली. सो यू आर सिटिंग हियर अननेसेसरीली. तुम बेवजह खा रहे हो, यू आर ईटिंग अननेसेसरीली. तुम बेवजह सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग अननेसेसरीली. तुम बेवजह बातें कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अननेसेसरीली. आर वी क्लियर विद दिस मच? सेम चीज मेरे लिए भी बोल सकती हूँ, मैं बेवजह नहीं पढ़ा रही हूँ, आई एम नॉट टीचिंग अननेसेसरीली. क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं. ये सब देखो बहुत ही कॉमन सेंटेंसेस है. आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं. You are wasting my time. You are wasting my time. या फिर they all are wasting my time. Oh my God, these people, they are wasting my time. Understood? Next. आप होश में तो हैं, मतलब are you in your senses? Are you in your senses? होश को बोलते हैं sense. मतलब आप क्या बात कर रहे हो? Are you in your senses? What are you talking? Are you in your senses? How are you behaving? How are you behaving मतलब तुम किस तरीके से बर्ताव कर रहे हो. ओके, नेक्स्ट. आपका गुस्सा जायज़ है. मतलब अगर आप किसी चीज़ ने, भाई किसी ने गलती करी है तो आपका गुस्सा जायज़ है. जायज़ को इंग्लिश में कहते हैं जस्टिफाइड. जस्टिफाइड. योर एंगर इज जस्टिफाइड. योर एंगर इज जस्टिफाइड. आपका फ़ोन बज रहा है. आपका फ़ोन बज रहा है, ये तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है. योर फोन इज रिंगिंग. बज रहा है को इंग्लिश में कहते हैं रिंगिंग. आपका फ़ोन बज रहा है, योर फोन इज रिंगिंग.
द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज आपकी उम्र लंबी हो, मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ और मे यू लिव लॉन्ग। ओके, मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ और मे यू लिव लॉन्ग। आपकी तलाशी ली जा सकती है। तलाशी लेने को बोलते हैं सर्च करना, तलाशी लेने को कहते हैं सर्च करना। ली जा सकती है, इसका मतलब यू आर लायबल टू बी सर्च्ड। लायबल मतलब तुम्हें सर्च किया जा सकता है। तो जब हम कोई चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई जैसे कि यू आर लायबल टू बी प्रमोटेड, मतलब तुम्हारा प्रमोशन किया जा सकता है। आपको क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू, सिंपल, आपको क्या हुआ, होने को कहते हैं हैपन, हैपन। सो आपको क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू। आपको घंटों इंतजार करना होगा, अब आपको घंटों इंतजार करना होगा, यू विल हैव टू वेट फॉर आवर्स, यू विल हैव टू वेट फॉर आवर्स। वेट फॉर आवर्स का मतलब होता है घंटों इंतजार करना। यार आई वॉज वेटिंग फॉर आवर्स, मैं घंटों इंतजार कर रही थी, या फिर आई एम वेटिंग, लाइक आई हैव बीन वेटिंग सिंस आवर्स, फॉर आवर्स, आई हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स मतलब मैं घंटों से इंतजार कर रही हूँ और अभी भी कर ही रही हूँ। राइट, टेंसेस हम पढ़ चुके। या फिर आई वेटेड फॉर आवर्स, पास्ट टेंस, आई वेटेड फॉर आवर्स, मैंने घंटों इंतजार किया। ओके, नेक्स्ट इज आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप घाई मत करो। तो जल्दी मत करो को बोलते हैं यू डोंट नीड टू हरी, आप जल्दी करो। इसे कैसे कहेंगे, हम कहेंगे प्लीज़ हरी, और यू हैव टू हरी, या यू नीड टू हरी, यू मस्ट हरी, मतलब तुम्हें जल्दी करनी ही चाहिए। आपको शांत रहना होगा, यू नीड टू रिमेन काम। शांत को इंग्लिश में कहते हैं काम रहना, यू नीड टू रिमेन काम। अब काम के साथ हमेशा हम वर्ड जो यूज़ करते हैं मेजरली उसे बोलते हैं रिमेन। रिमेन का मतलब आप जिस मतलब फील में हो उसी फील को कंटिन्यू करो। तो अभी मैं रिलैक्स्ड हूँ, लेकिन सामने वाला मुझे गुस्सा दिला रहा है, तो मुझे गुस्सा नहीं करना है, जो मैं ऑलरेडी जिस फीलिंग में हूँ मुझे उसे को कंटिन्यू करना है। सो यू हैव टू रिमेन काम। आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से। आराम से, टेक इट ईजी, आराम से को क्या बोलते हैं, टेक इट ईजी। राइट, इस पर मेरी मिली जुली राय है, मतलब आई हैव गॉट मिक्स्ड ओपिनियन ऑन दिस। मिली जुली राय, राय को इंग्लिश में कहते हैं ओपिनियन, और मिली जुली को बोलते हैं मिक्स्ड। सो आई हैव मिक्स्ड ओपिनियन ऑन दिस, आई हैव अ मिक्स्ड ओपिनियन ऑन दिस। इस मामले पर मेरी कोई राय नहीं है, आई हैव नो ओपिनियन ऑन दिस, आई हैव नो ओपिनियन ऑन दिस। इस समय मैं अकेले रहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लिव अलोन एट दिस मोमेंट। इस मोमेंट मतलब इस वक्त, सो आई वॉन्ट टू लिव अलोन एट दिस मोमेंट। इस स्पीड से करोगे तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। सो इस स्पीड से करोगे मतलब एट दिस स्पीड, इस स्पीड से मतलब एट दिस स्पीड, तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। It will take you a lot of time. At this speed, it will take you a lot of time. और हम इसको ऐसे भी कह सकते थे, At this speed, you will take a lot of time. Clear? And that is it. So these were some of the sentences that we use like every day. जब भी हम बात करते हैं तो देखना, हम मेजरली या तो क्वेश्चन कर रहे होते हैं, या हम किसी को कोई रीज़न दे रहे होते हैं, या हम किसी को डांट रहे होते हैं या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, हमारी बातें यही होती हैं, है ना, या हम कुछ बता रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो आई होप दैट दीज सेंटेंसेस वर यूजफुल टू यू। प्रैक्टिस करोगे तो और इजी लगने लग जाएंगे। आई एम गोइंग टू सी यू सून इन माय नेक्स्ट सेशन वेयर वी आर गोइंग टू लर्न सम मोर सेंटेंसेस एंड वी विल सी कि हमें हर एक शब्द को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको बेसिक आ जाएगा यू विल स्टार्ट थिंकिंग इंग्लिश। ठीक है, सो खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल द प्लेटफॉर्म्स, यू जस्ट हैव टू राइट टू मी। सो आई एम गोइंग टू सी यू सून, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।